हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी एकादशी तिथि के बारे में। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, यानी कि भादो मास में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस व्रत की ऐसी मान्यता है कि जो भी आज के दिन यानी कि चातुर्मास में एक तो ये एकादशी पड़ रही है और ऊपर से 16 दिनों की माँ लक्ष्मी की साधना अनुष्ठान का समय है, और इस बीच जब एकादशी आती है तो इसका एक अलग ही महत्व होता है। और इस एकादशी को यदि आप विशेष धनदायक प्रयोग करते हैं, जो कि आप इस वीडियो में जानेंगे, तो माँ लक्ष्मी की अखंड कृपा आपके घर में बरसती है। अदृश्य रूप से भी माँ लक्ष्मी आपके घर आ ही जाती हैं। तो इस उपाय को करने के लिए एकादशी तिथि काफ़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसा कि कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि एकादशी का व्रत जो है, द्वादशी मिश्रित जब एकादशी मिले तो उस दिन रखना काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। 16 तारीख को चूंकि एकादशी पूरे दिन थी, लेकिन द्वादशी जबकि 17 तारीख को है, यानी कि कल है, तो द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत आप कल रखेंगे। 17 तारीख को कल विश्वकर्मा पूजा भी मनाई जाएगी, विश्वकर्मा जयंती भी कल मनाई जाएगी। तो दोस्तों, इस एकादशी का नियम आपको शायद पता भी होगा कि एकादशी का नियम जो है द्वादशी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सूर्यास्त के पूर्व ही आपको भोजन कर लेना होता है। एकादशी व्रतधारी को कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है कि व्रत में जो है आप पूरे दिन श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते रहेंगे और भगवान विष्णु को आप पंचाभिषेक करेंगे, यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करके फल, फूल, जनेऊ, केले इत्यादि का भोग लगाएंगे। केला भगवान विष्णु का विशेष प्रिय भोग माना जाता है, तो ये अवश्य लगाएं। और एकादशी तिथि में भगवान विष्णु को तुलसी के साथ भी इनका पूजन कर सकते हैं। तो यदि शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु आपके घर में विराजित है तो तुलसी के गमले में इन्हें रखकर पूजन आराधना करके माता तुलसी की पूजा करें। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि तुलसी की मिट्टी से लेकर के फल, फूल सब कुछ बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है और माँ तुलसी की महिमा अपनी अलग ही है। फल फूल का मतलब कि आप ये समझिए कि जो तुलसी की मंजरियाँ आती हैं उनको जो है उनका फल कहा जाता है। तो सारे औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। और आप जानते हैं कि भगवान विष्णु माता तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक दिन पूर्व ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़ करके अच्छी तरह से साफ करके घर के मंदिर में रख लें। और आज के दिन भगवान विष्णु को, आज के दिन क्या, जब भी आप भोग लगाएं, भगवान विष्णु को बिना तुलसी पत्र के भोग न लगाएं। तुलसी की मंजरी भी आज के दिन अर्पित की जाती है, लेकिन आज के दिन उतारी नहीं जाती, तोड़ी नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन तुलसी को अकेले स्नान बिल्कुल ना कराएं। हाँ, तुलसी की पूजा परिक्रमा शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। तो तुलसी को भोग और जल बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि आज के दिन उनका व्रत होता है। माता तुलसी श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्त है, इसलिए आज उनका एकादशी व्रत होता है। और आंगन में जब तुलसी लगा करके और इस तरह की भूल करते हैं आज के दिन, जल चढ़ाना, भोग लगाना, तो इससे माँ तुलसी के क्रोध का भाजन आपको बनना पड़ता है। तो मैं कह रही थी कि एकादशी तिथि में आपको एक दिन पूर्व नियमों का पालन करना होता है। जिस दिन आपका व्रत रहे उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन तो सभी जानते हैं करना ही होता है। और भोजन बिल्कुल सात्विक, भोजन का मतलब कि फलाहार ही आपको लेकर रहना चाहिए और बिल्कुल सात्विक आपका फलाहार होना चाहिए। मिर्च इत्यादि से बचना चाहिए, क्योंकि ये व्रत जो है नियमों के अधीन होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत नहीं करने वाले की बात कर रहे हैं, तो एकादशी तिथि में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको निश्चित रूप से रखना चाहिए, क्योंकि आप व्रत रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। अब जब आप उपाय कर रहे हैं तो आपको वैसे ही ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी ये तिथियां काफ़ी विशेष तिथि मानी जाती हैं। तो इन तिथियों में आपको व्रत रखना चाहिए। और यदि नहीं रख सकते हैं तो आप शुद्ध सात्विक आहार लेकर के कोई भी पूजन पाठ आराधना कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। और करना आपको यह है कि जब आप एकादशी का व्रत नहीं रखें तो भी आप चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करने वाला जीव जो है अगले जन्म में कीड़े की योनि में जाता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल सेवन को निषेध माना जाता है। हाँ, वही द्वादशी तिथि में आप चावल का सेवन कर सकते हैं और ये करना काफ़ी शुभ भी माना जाता है। एकादशी तिथि में लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन आराधना किया जाता है। और यदि कुछ दिन पहले यदि आप एक वीडियो देखे हैं तो मैं उसमें बताई थी कि जो 16 दिनों की साधना चल रही है उसमें माँ लक्ष्मी की साधना किस प्रकार करनी है। तो यदि आप वो साधना कर रहे हैं तो आवश्यक नहीं है कि आप ये साधना करें, क्योंकि देखिए आपने खुद ही 16 दिनों का जो अनुष्ठान लिया वो बहुत बड़ा अनुष्ठान आप करने जा रहे हैं। और शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि जो 16 दिवसीय साधना पूजन कर लेता है उसके घर में
बहुत अधिक यानी कि भरमार लग जाती है माँ लक्ष्मी के लिए, माँ लक्ष्मी की, क्योंकि लोग तो बस इतना धन चाहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा धन चाहते हैं, बहुत लोगों की यही इच्छा होती है कि पर्याप्त जीविका हमारी चल सके, उतना धन हो। लेकिन कहा जाता है कि जितनी आपकी कल्पना नहीं है उससे भी अधिक धन माँ लक्ष्मी देती हैं। तो उपाय आपको वही करना है जो कि मैं कई दिनों पहले एक वीडियो में बताई कि आपको एक दीपक जला लेना है और दीपक जला करके अपने सामने रख लेना है। दीपक गाय के घी का हो तो काफ़ी श्रेष्ठ है। वैसे तो दोस्तों इस जो उपाय को गाय के घी के दीपक से ही करना चाहिए और बैठ करके 16 बार श्री सूक्त का पाठ करें। 16 बार श्री सूक्त का पाठ और 16 दिवसीय माँ लक्ष्मी की साधना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। तो जो आपने एकादशी का व्रत किया, पूजा किए, पाठ किए, वो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन शाम के समय जब आप खाली हो जाए, देखिए ये आवश्यक नहीं है कि आप 6 बजे करें, 7 बजे, आप 10-11 बजे तक ये पूजा कर सकते हैं। तो जब आपके घर के काम सभी निपट जाएं तो, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पूरे दिन एकादशी मानी जाएगी 17 तारीख को। ये मन में न लाएं कि नहीं आज द्वादशी है, एकादशी, क्योंकि सूर्योदय के समय ये तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो आप पूरे दिन इस उपाय को कर सकते हैं, दिन में भी चाहें तो कर सकते हैं, रात्रि का करना यानी कि शाम के समय करना काफ़ी श्रेष्ठ माना जाएगा। तो बैठ करके और 16 बार श्री सूक्त का पाठ करना है। आगे एक दीपक जलता रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें और ये उपाय आप अवश्य करें। ये दीपक को ही माँ लक्ष्मी मान करके आपको इनकी पूजा आराधना करनी है। और जब 16 बार श्री सूक्त का पाठ आप कर लें तो आप थोड़ा सा जल आसन के नीचे डाल करके और आप अपने कार्य को, जो भी काम करना है वो करने चले जाएं। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। और जो लोग इस उपाय को निरंतर 16 दिनों तक कर रहे हैं उनका तो पूछना ही नहीं, तो इस उपाय को करें। और दोस्तों आज के दिन भगवान विष्णु की विष्णु सहस्त्र नाम यानी कि सहस्त्र नामों को पढ़ना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो प्रतिदिन पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो कम से कम बृहस्पतिवार, एकादशी, इन तिथियों में ज़रूर पढ़ें। एक चीज़ और बता दूं कि आज के दिन की एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी इसलिए भी पड़ा है क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में है और योग निद्रा के अंतर्गत वो अपनी करवट यानी कि शारीरिक मुद्रा को बदलते हैं, करवट बदलते हैं। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की वामन स्वरूप की पूजा होती है और ये भी कहा जाता है कि भगवान पाताल में वामन के यहाँ निवास, पाताल में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं, इसलिए भी आज की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यानी कि भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन हुआ है, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यदि जीवन में लक्ष्मी की कृपा नहीं है, धन की कमी है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। और दोस्तों एकादशी तिथि में एक चीज़ और ध्यान दें कि आपको जो मैंने नियम बताया, आप व्रत रखते हैं नहीं रखते हैं, बहुत महत्व नहीं रखता है, क्योंकि व्रत आपकी शारीरिक जो चेष्टा होती है, शारीरिक जो क्षमता होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन नियम में बंधना ये हिंदू धर्म में हर एक किसी को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अमावस्या, एकादशी, ये सारी चीज़ें बहुत पूर्णिमा हो गई, ये सारी तिथियां अपने आप में ही बहुत कहीं की पुण्यशाली तिथियां कही जाती हैं। तो इस तरह के उपायों को करने के लिए आपको ये नियम जरूर धारण करना है। भले ही आप भोजन करें तो शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि वीडियो आपके लिए हर तरह की मैं बनाती ही रहती हूं। और दूसरी चीज़ की आपको ये भी ध्यान देना है कि वीडियो का मेरे कोई समय हो नहीं पा रहा है, जब कभी कुछ समय कभी कुछ समय। और दूसरी चीज़ तो सबसे बड़ी जो समस्या है मेरे पास वो इंटरनेट जो कभी स्लो चलता है कभी कुछ, तो मुझे अपलोड करने में कई घंटे भी लग जा रहे हैं। तो अब आपको ये करना होगा दोस्तों कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे कि कल एकादशी है, मेरी वीडियो अभी आपको मिलेगी, लेट से मिलेगी। तो इसके लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाएगी। और यदि अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद।